तो नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं संभालका सीट की गांव डाडोला में। यहां हमने अगर पिछले एक सप्ताह से इस सीट का समीकरण जाना है। वहीं पार्टियों द्वारा, सभी दलों द्वारा टिकट फाइनल कर दिए गए हैं। गत बुधवार में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनमोहन भडाना का टिकट किया है। उन्हें शुक्रवार की रात मौजूदा विधायक धर्म सिंह छोक्कर का कांग्रेस पार्टी द्वारा टिकट किया गया है। अब आगामी 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान है। प्रमुख दलों द्वारा टिकट फाइनल होने के बाद चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं गांव दर गांव सभी जगह चुनाव को लेकर हलचल मच गई है। सभी बैठकों में चौपालों पर चुनाव से संबंधित चर्चा जारी है। सभी लोग अपने अपने प्रत्याशी के बारे में, विकास के बारे में चर्चा कर रहे हैं, किसे मत देकर सफल बनाना है। सरपंच नरेश के आवास पर पहुंचे हैं। यहाँ ढेर संख्या में युवा मौजूद हैं, लगभग दर्जनों युवा मौजूद हैं जो होक्के पर बैठकर हम उनसे जानते हैं कि उनकी विधानसभा के चुनाव का माहौल क्या है और किस तरह से वो आगामी कार या आगामी चुनाव से संबंधित परिणाम किस रुख जा रहा है। मौजूदा 2 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इस बार पूछते हैं कि क्या परिवर्तन होगा या तीसरी बार हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी की लगेगी। रमेश रावल जी, कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। यानी कि आपके यहाँ से रात्रि में जो मौजूदा विधायक हैं धर्म सिंह छोक्कर, कांग्रेस ने उन्हें अवसर दिया है। उधर भारतीय जनता पार्टी से मनमोहन भडाना है, तो किसकी ओर अब की बार चुनाव का आपको लग रहा कि उधर जाएगा? भडाना जी बेस्ट है जी। भडाना बेस्ट है, सबसे बेस्ट। और धर्म सिंह छोक्कर जो पहले विधायक थे? नहीं, कुछ नहीं करवाया जी। यानी कोई काम नहीं कराया? नहीं, हल्के में बिल्कुल जीरो है। जीरो है। कुछ गाँवों में तो चर्चा है एक तरफा धर्म सिंह ही है। नहीं भाई साहब, कहीं भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनमोहन भडाना का टिकट करने पे तो भारतीय जनता पार्टी में ही जो है रार होगी। जो अन्य वो थे नेता जो टिकट की मांग कर रहे थे वो विरोध कर रहे हैं। भाई जो स्वार्थी है, वो स्वार्थी लोग हैं। उनको वही बात है कि वो अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हो गए। 10 दिन पहले तो देशभगत बन रहे थे वो, अब वो देश विरोधी बन गए। अब वो पार्टी छोड़ भाग रहे। क्या फ़ायदा ऐसी राजनीति का? वो अपने लिए थे, बस समाज के लिए नहीं थे वो बंदे भाई। तो जैसा वो पार्टी छोड़ रहे, क्या वो विरोध नहीं करेंगे मनमोहन भडाना? करना नहीं चाहिए उन्होंने। अगर विरोध करते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। नहीं, अगर वो विरोध करते हैं फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ता। यानी कि जो सबका मन मनमोहन भाई जी। अच्छा, सबका मन मनमोहन। तो अब की बार मनमोहन भडाना। यानी कि मनमोहन भडाना को वोट जाएंगी या बीजेपी को? नहीं, बीजेपी को जाएगी वैसे तो, पर मनमोहन जी भी अच्छे बंदे हैं, निस्वार्थ बंदे हैं। इनकी तरह और तरह स्वार्थी नहीं है। इन्होंने तो यूपी में इलेक्शन लड़ा था, वहाँ पे हार के बाद भी 5-5 लाख रुपए दिए हैं हर गांव में। यानी कि आपको उम्मीद है कि विकास होगा? विकास होगा 100%, 101% होगा। यानी वो तो हल्ला मचा रहे, भारी प्रत्याशी हम गाँव में नहीं घुसने देने के मनमोहन भडाना को। कोई माई का लाल रोक के दिखा दो, मेरे घर आओगा। और मेरे घर कोई कांग्रेसी कोई मेरे घर वोट मांग के दिखा दो। और कल भरते वो कोहरा आया भी था मेरे गाँव में, मेरे घर एंट्री नहीं करी भाई साहब उस बंदे ने, ना कर सकता। नाम है राणा रावल। राणा रावल। आपके यहाँ चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनमोहन भडाना को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं कांग्रेस ने देर रात्रि जो आपके मौजूदा विधायक हैं धर्म सिंह छोक्कर को अब की बार फिर उन्हें अवसर दिया है, उनका टिकट फाइनल हुआ है। क्या लग रहा है इस बार आपको? भाई साहब, ये हमारे हल्के से हल्के में ना मनमोहन भडाना का एक तरफा माहौल है। कोई धर्म सिंह किसी की टक्कर नहीं है मनमोहन के साथ। एक तरफा मनमोहन के, पूरा गांव मनमोहन के साथ है भाई साहब यहाँ पे। तो जैसा मौजूदा विधायक धर्म सिंह हैं और उनका टिकट भी कांग्रेस ने किया, क्या उन्हें नहीं अवसर मिलेगा? नहीं, पहले दे दिया 2 बार भाई, उसको बार नहीं 2 बार मिल गया। कुछ नहीं कराया उसने हल्के में। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने? कुछ काम नहीं कराया भाई साहब। अन्य गांवों में तो चर्चा है कि धर्म सिंह छोक्कर की अब की बार फिर विजयी होंगे वो। नहीं, हमारे गाँव में कुछ नहीं किया धर्म सिंह छोक्कर ने। विकास से संबंधित कोई कार्य नहीं किया भाई साहब। तो मनमोहन भडाना जैसा बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसी क्या खूबी आपको उनमें नजर आ रही है जो इस बार उन्हें अवसर दे रहे हैं आप? भाई साहब, उसके पिताजी 2 बार यहाँ से एमएलए रह के गए, मंत्री रह के गए हैं और बहुत बढ़िया इंसान थे। उनके पुत्र है और काम करने की लगन है और युवा साथी है, बहुत बढ़िया इंसान है। आप मिले मनमोहन भडाना? भाई साहब बाई फेस जानते हैं मनमोहन साहब भाई। तो आपको लग रहा कि इस बार जो है मनमोहन भडाना विजयी होंगे? हाँ भाई साहब, यहाँ 20-30 हज़ार वोटों से जीतेंगे भाई साहब। तो आपको उम्मीद है कि विकास भी करेंगे? ये विकास करेंगे, बढ़िया अच्छी तरह विकास करेंगे भाई साहब। क्या नाम है भैया? प्रदीप रावल भाई। प्रदीप रावल। आप यहाँ बैठे होक्का पी रहे बैठक में, लगभग 1 दर्जन युवा हैं।
क्या चुनावी चर्चा चल रही, क्या चल रही? चुनावी चर्चा सब भाई अपने मनमोहन भाई के साथ हैं। यानी कि मनमोहन भडाना जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके साथ हैं। हाँ जी। तो कैसे लग रहा आपको? धर्म सिंह छोक्कर का तो टिकट कांग्रेस ने रात फाइनल कर दिया, वो तो कह रहे मेरे से मजबूत कोई है ही नहीं यहाँ। उनको तो मजबूत पहले भी था भाई, 5 साल हो गए कोई आया नहीं यहाँ। पहले मजबूत थे वो, तो फ़ायदा क्या हुआ? एक भी काम नहीं हुआ गांव में। यानी कि 5 साल से धर्म सिंह छोक्कर आपके यहाँ आए नहीं? कोई नहीं आया भाई। रहे कि वो हरियाणा का डिप्टी सीएम है, आप कह रहे हो आए ही नहीं गाँव में। डिप्टी सीएम होगा अपने घर का होगा भाई, यहाँ तो आया नहीं। यानी कि कांग्रेस पार्टी में वो अब उनके समर्थक इतनी मजबूत प्रबल दावेदारी कर रहे हैं कि इस बार हम जो है उन्हें जितनी वोटों से, लगभग अब की बार 50,000 वोटों से विजयी बनाओगे और उन्हें हरियाणा का में गवर्नमेंट आएगी कांग्रेस की, अब की बार वो डिप्टी सीएम होंगे। भाई यहाँ तक गाँव में 80-20 का परसेंटेज का हुआ है हिसाब। 80 बीजेपी और 20 कांग्रेस। यानी कि 80% लोग आपके गांव के मतदाता बीजेपी के साथ। तो यानी मनमोहन भडाना पे इतना विश्वास है? हाँ जी बिल्कुल, और काम होगा 100%। काम होगा। हाँ जी। अन्य नेता तो बता रहे भाजपा के हम विरोध कर रहे, जिन्हें टिकट नहीं मिला वो कह रहे हम गांव में ही नहीं घुसने देने के, भडाना की जमानत जब्त करा देंगे। आप कह रहे 80-20 का रहेगा। अरे भाई पहले वो भी तो पार्टी में ही थे, उनको भी तो टिकट मिला है, 2 बार मिला है, 2 बार मौका दे दिया, बार बार उन्हें एक ही आदमी को मौका देंगे के? ये बता। यानी आप शशिकांत कौशिक की तरफ इशारा कर रहे हैं? किसी को भी लगा लो, अब बार बार मौका देंगे क्या एक आदमी को? वो तो अपने गांव में चुलकाना में जो है महापंचायत कर रहे हैं, शायद विरोध करेंगे। कोई बात नहीं, वो उनकी राज्य है, जो मर्जी करे, लेकिन पार्टी ने 2 बार टिकट दे के देख लिया। अब एक आदमी को बार बार टिकट देंगे तो आगे आगे आने वाले क्या करेंगे? नाम है भैया आपका? अमित रावल। अमित रावल। आप बैठे, सब लोग आपकी मित्र मंडली बैठी, चुनाव से संबंधित क्या चर्चा चल रही? चर्चा कुछ नहीं, चुनाव गया बस यहाँ चर्चा। तो रात कांग्रेस ने जो है आपके पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक धर्म सिंह छोक्कर का टिकट कर दिया, क्या कैसा देख रहे चुनाव? धर्म सिंह छोक्कर का चाहे उड्डा जो जिब नहीं मन सकता, यहाँ तो मनमोहन भडाना ही है एक तरफा बस। ऐसी मनमोहन भडाना में क्या खूबी जो ज़्यादातर लोग जो है मनमोहन भडाना का ही चर्चा कर रहे हैं? जब मन ही मन हो गया, उसका नाम ही मन हो गया, मन तो चल रहा सारा सिस्टम भाई। हाँ, यानी मन्नू भाई के साथ है सब पब्लिक। यानी मनमोहन भडाना ने सबका मन मोह लिया। हाँ। तो अभी आपके यहाँ तो जो भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता थे जो टिकट की प्रबल दावेदारी कर रहे थे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी द्वारा अवसर नहीं दिया गया, वो तो सब विरोध कर रहे हैं। आप कह रहे मन्नू, कैसे देख रहे? वो तो बात ऐसी है भाई, उसकी बात जाए 2 बार टिकट दे दिया, जिब क्या कराया था उसको? पार्टी ने 2 बार टिकट दिया, शशिकांत को दिया, उसने क्या किया था? कुछ भी नहीं। 2 बार आ रहा नहीं है, मौका सबको दो। हम दोनों का शशिकांत ने भी इसका साथ देना चाहिए, भडाना का पार्टी का आदमी है, अभी नहीं अगली बार टिकट देगी पार्टी। यानी आपको लग रहा कि जो विरोध कर रहे लोग वो विरोध शांत हो जाएगा? हाँ, विरोध शांत हो जाएगा। और संजय छोक्कर ने तो इस्तीफा ही दे दिया भारतीय जनता पार्टी से। ओ क्या हो तो भगोड़ा, कल कांग्रेस में तो आज वहाँ, कल न केवल जेजेपी में बैठ जाए, उसका की ना ना ऐसे आदमी का नहीं। पार्टी जो करीब शशिकांत था 10 साल 15 साल जुड़ रहा था, टिकट चलो क्या मैं बढ़ाना था, मिल गई 2 बार उसने दे दी थी, उसकी तो गलत बात है जो पार्टी छोड़ कर भाग गया। वोट भी, सपोर्ट भी और खर्चा भी अपने पल्ले तक करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, दिल तय। तो यानी कि आपको लग रहा मनमोहन भडाना विकास करेंगे क्षेत्र? पाल करना है बाद में तो करेगा ही। तो मन यानी कि मन से भी और धन से भी, मन से भी और धन से भी मनमोहन के फुल सपोर्ट है। फुल सपोर्ट, यानी कि कमजोर तो नहीं पड़ने की सपोर्ट? कैसी बात करे भाई, इतना तो जुगाड़ ले रहे हम भी अपना। यानी कि जुगाड़ है जो अब की बार मनमोहन भडाना को जिता दोगे? 3100%। क्या नाम है भैया? नीसू रावल भाई। नीसू रावल भाई, क्या लग रहा चुनाव में अगले महीने 5 तारीख में मतदान है? बढ़ाना है भाई यहाँ तो एक तरफा, यानी बढ़ाना है। हाँ। और धर्म सिंह छोक्कर? धर्म सिंह और तो भाई कुछ नहीं है, 20% है मेरे गांव में तो। यानी आप अपने गांव की बात कर रहे हैं? अपने गांव की, यानी अपने गांव से मनमोहन भडाना को जिता के भेजेंगे हम। मनमोहन भडाना को? ऐसा तो नहीं है जैसे 5 साल से पिछले धर्म सिंह छोक्कर गांव में नहीं आए, कभी मनमोहन भडाना भी ना आए? ना, ऐसा कुछ नहीं है भाई, विश्वास है पूरा? विश्वास है कति पूरा 100%। यानी युवाओं के बारे में, सबके बारे में ही है पूरा कति। आपका क्या नाम है भैया? बबलू भाई। बबलू भाई, कैसा देख रहे चुनाव है? ठीक देख रहे हैं हम, बढ़ाना का माहौल हो रहा है सारे भाई गिल में, यानी मनमोहन भडाना का माहौल है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो विरोध कर रहे हैं?
करो जान नू करे तो क्या फायदा पड़ा है। यानी आपको लग रहा मनमोहन भडाना इस बार सीट निकाल लेंगे? और बिना बनो काम लगे करना तो काम में। बिना बने क्या क्या काम कर दिया उन्होंने? यहाँ गोगा मेडी का काम था, गौशाला में थी, बहुत से काम लग रहे करण। कई भाइयों की मदद भी करी, जिनकी आर्थिक अवस्था कमजोर थी उनकी मदद लग रहा करण। अगर विधायक बन गए तो और ज़्यादा उम्मीदें होंगी? बहुत ज़्यादा उम्मीद है जी अब की बार। यानी आप ही को है या सर्व समाज हाँ, को? सारे समाज ने, सारे गाँव। अच्छा जी, धर्म सिंह तब देख ली ऊपर आंदा नहीं, पार्टी बनती नहीं, काम होंगे नहीं। बीजेपी की आनी है, अभी हम चाह रहे बनाना बना, फिर काम होंगे नहीं। अब मेरा नाम सोनू सैनी, मैं काउंटर डोला से हूँ। तो सैनी साहब, आप कैसे देख रहे हैं? चुनाव है आपके प्रदेश में, अगली 5 तारीख को मतदान होगा। बिल्कुल होगा। जैसे चुनाव चल रहे हैं फिलहाल, जैसे अभी पिछले ये भी 5 साल पहले धर्म सिंह चौकर बने थे, उन्होंने 100 में से 10% बच्चों को लगवाया, 90% कहाँ जाएंगे वो पढ़ाई लिखाई, वो भी तो कुछ ना कुछ तरक्की करेंगे। तो अब की बार जैसे मनमोहन भडाना सिंह है, ये विकलांग हो गए, जैसे हमारे गांव में गौशाला होगी, गोगा मैडी होगी, वहाँ पर पैसे दिए बिना बनो से पहले, बनने के बाद तो बहुत काम कराएंगे, 100 का 100 कराएंगे। बिल्कुल हमें बहुत उम्मीद है। जैसे गरीब है, कोई इमरजेंसी या कोई दिक्कत है घर में, तो उनका भी काम करा रहे हैं फिलहाल। तो जनता के बीच में विधायक धर्म सिंह जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं इस बार जो है ज़्यादा काम कराऊंगा, तो क्या उन्हें नहीं अवसर दोगे? उनको पहले अवसर दिया था, अब की बार जो है नवा युवा है, सोच विचार अच्छे हैं, लिखे पढ़े संस्कारी है, तो अब की बार उनको मौका देंगे। मनमोहन भडाना सिंह जी को बिल्कुल काम कराएंगे 100 का 100। आपके समाज से कितने लोग मनमोहन भडाना को सपोर्ट करेंगे? 100 का 100 करेंगे। पूरा सैनी समाज मनमोहन भडाना सिंह के साथ है। यानी कि महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सब साथ है मनमोहन भडाना? सब साथ है। तो आपको लग रहा कि मनमोहन भडाना सफल होंगे इस बार? बिल्कुल जी होंगे, 100% होंगे। अजय रावल डाडोला। अच्छा रावल साहब, चुनी जमीन पूरी तपकी, माहौल बन गया, आप भी यहाँ लगभग 1 दर्जन युवा बैठे, क्या लग रहा है इस बार आपके प्रदेश में? देखो चुनाव की सरगर्मी तो बढ़ी चुकी है, ठीक है, और अब की बार यहाँ एक नया जोश है युवाओं में भी और बाकी पब्लिक में भी। मतलब पहले बीजेपी पार्टी की वजह से था, लेकिन अब कैंडिडेट भी ऐसा मिल गया है कि भी और बढ़ चढ़ के जोश आ गया युवाओं में भी और पब्लिक में भी। यानी आप समाल का सीट की बात कर रहे हैं? हाँ जी, समाल का सीट की बात कर रहा हूँ मैं। तो कौन कैंडिडेट है ऐसा जिससे आपको अवसर दिया जाएगा? अब की बार समालका का मनमोहन भडाना जी, उन्हीं को अवसर दिया गया है, और उनको अवसर जो दिया है पार्टी ने भी, पब्लिक भी उसको पूरा करेगी। मनमोहन भडाना भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी बनाए गए। मनमोहन भडाना का टिकट फाइनल होने के बाद तो भाजपा के जो स्थानीय नेता जो टिकट की प्रबल दावेदारी कर रहे थे, उनमें ही विरोध हो रहा, वही भारतीय जनता पार्टी से किनारा कर रहे हैं। देखो जी, ऐसी बात है, वो भी अपने भाई है, वो भी 10-15 सालों से सेवा करने लग रहे थे। अब थोड़ा एकदम टिकट दे दे दूसरे को तो थोड़ा दुख तो होगा ही, लेकिन वही है ना कि गुस्सा है, शांत हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे मना लेंगे। भाई है वो भी अपने पार्टी में। समर्थकों द्वारा हाँ जी, हाँ। या मनमोहन भडाना द्वारा सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को एकजुट कर लिया जाए। हाँ जी, एकजुट कर नाराजगी दूर कर लेंगे। नाराजगी बिल्कुल दूर कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। तो लग रहा आपको इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में संभाल का सीट जाएगी? बिल्कुल जाएगी जी, 100% जाएगी, और पहली बार ऐसा होगा कि यहाँ से बीजेपी का जो कमल का फूल है उसको भारी मतों से जिताया जाएगा, पार्टी के भी और भाई मनमोहन भडाना के पक्ष में भी। धर्म सिंह छोक्कर तो कह रहे हैं मनमोहन भडाना बच्चा है, मेरे सामने टिकने का नहीं। देखो जी, बात ऐसी है, वो सभी को बच्चा सोचते हैं, मतलब बच्चे भी तो कभी बड़े होंगे, ठीक है, और वो बड़े हैं, उन्होंने बड़ा होकर क्या किया है, मतलब एक चोर ही घोषित हुए हैं। ये तो ठीक है भाई, चलो कोई काम ही नहीं करवाया संभाल का लिखे में, वो एक अलग बात है, कम से कम ये तो फायदा रह गया कि इसको बेचा नहीं, वरना गुड़गांव के जो बहुत सी ऐसी पब्लिक है जो घरों से बेघर कर दी गई है। यानी धर्म सिंह छोक्कर ने ऐसा क्या कर दिया जो पब्लिक घर सब हुए घर हो? वो किया है, जब भी तो ईडी बैठी है। मतलब अगर आप एक बात बताओ, मैं चोर नहीं हूँ तो मेरे को छुपने की, लुकने की क्या ज़रूरत है? अगर मैं चोर हूँ, मेरे अंदर कोई खोट है, मैं तभी तो छुपूंगा, तभी तो लुकूंगा। जो वो भागे फिर रहे थे मारे मारे, मतलब वो भी, परिवार वाले भी, तो इसी कारण से तो फिर रहे थे। तो इस वजह से हल्के में तो वैसे भी नहीं आए, वो पहले भी नहीं आए। मतलब उनका तो एक ही मकसद था कि भाई ठीक है, बन गए, बनने के बाद अपना देखो, अपना घर भरो, जो भी है वो काम किया उन्होंने, पब्लिक के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। अच्छा,
तो इस बार आपको लग रहा है कि अपने यहाँ से हम चेंज करेंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा? बिल्कुल चेंज करेंगे और विकास होगा, 100% विकास होगा। क्योंकि जो भाई मनमोहन बुढ़ाना जी है वो ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और समझते हैं। मतलब एक यही नहीं है कि भी रोजगार, अगर हर बंदा शिक्षित होगा तो रोजगार के अवसर भी ज़्यादा होंगे। तो ऐसा तो नहीं मनमोहन बढ़ाना जो है आप ही के समाज पर ध्यान देने, समाज पर ध्यान ना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे समाज पे नहीं, वो 36 बिरादरी को साथ लेके चल रहे हैं। यानी कि वो सर्व समाज के नहीं? हाँ जी, सर्व समाज के नेता है वो। तो आपको पूरी उम्मीद है कि मनमोहन बढ़ाना जो है क्षेत्र का विकास करेंगे? पूरी उम्मीद है जी, और करेंगे, वो विकास करेंगे। देखो एक वही है ना, जो बंदा पहले से ही भूखा हो वो अपनी भूख मिटाने की कोशिश करेगा। जैसे कि पिछले विधायक जी थे, उनको खुद ही नहीं हो रहा, और इनको ज़रूरत किस चीज़ की है? मतलब संपूर्ण है, हर चीज़ से ऊपर वाले ने भी संपूर्ण बनाया है। अगर किसी कारणवश अपने पास से भी करना पड़ा तो वो करेंगे पब्लिक के लिए। यानी आपका संभाल का क्षेत्र उन्हें आशीर्वाद प्रदान? बिल्कुल जी, बिल्कुल। कि जो वोटिंग बूथ में मशीनें आएगी ना, उस पे भाई मनमोहन बुढ़ाना का जो निशान है, कमल का फूल, बटन दबा दबा के उसके निशान को भी मिटा देंगे, इतनी वोटिंग होगी उनके। कहीं ऐसा तो नहीं निशान दबने पर दूर से मतदाताओं को निशान नजर ही नहीं नहीं, नजर आएगा, बिल्कुल नजर आएगा। क्या नाम है भैया? बच्चन सिंह रावल। अच्छा, बच्चन सिंह रावल जी, आपके यहाँ रात्रि में प्रदेश में समालका सीट से कांग्रेस पार्टी द्वारा जो मौजूदा विधायक हैं धर्म सिंह छोक्कर, उनका टिकट हुआ है कांग्रेस से। बीजेपी ने 3 दिन पूर्व मनमोहन बढ़ाना का समालका सीट से टिकट फाइनल किया था। क्या लग रहा है इस बार आपको? जी हम तो मनमोहन बढ़ाना के साथ है, तन मन धन से, ठीक है। लगना तो क्या था, हमको तो मन्नू ही भाई दिखता है, और कोई मतलब उसकी टक्कर में नज़र ही नहीं आता। यानी कि मनमोहन बढ़ाना आपको लग रहे है कि मजबूत हैं? बिल्कुल मजबूत है जी, हर तरह से मजबूत है। धर्म सिंह छोक्कर तो कह रहे बच्चा है मनमोहन बढ़ाना। तो इस चीज़ का जवाब तो मंत्री साहब ने दे दिया, जो अपने करतार सिंह बढ़ाना जी है। तो एक अपने लोकल न्यूज़ वाले है सुधीर जाखड़ जी, उसने सवाल किया था, परसों की बात है यही, कि भाई उसने चुनौती दी है धर्म सिंह छोक्कर ने, तो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? तो मंत्री साहब का जवाब था कि भाई मैं हरियाणा की राजनीति है जो, उससे तो ले लिया संन्यास, लेकिन राजस्थान में आगामी चुनाव है, जैसे वहाँ से कोई से भी जिले से, कोई से भी हल्के से मेरे बराबर में पर्चा भर लेगा, अगर मैं उससे हार गया तो और जगह से भी संन्यास ले लूँगा। मतलब बहुत बढ़िया जवाब दिया था ये मंत्री साहब ने। यानी करतार सिंह बढ़ाना ने जो धर्म सिंह छोक्कर विधायक को जवाब दिया, उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है जी। वो कहीं से कोई से भी, मतलब ये नहीं है राजस्थान से, चाहे कोई सा भी स्टेट हो, हरियाणा को छोड़ के, हरियाणा से हरियाणा से ले लिया उसने संन्यास, और कोई सा भी स्टेट हो उसने खुली चुनौती दे दी है। चलो खैर, आप मतलब धर्म सिंह छोक्कर और मनमोहन बढ़ाना के बीच अब चुनाव होगा, कांग्रेस और बीजेपी के बीच, तो आप कैसे देख रहे हैं इस बार इस सीट तो जी इसके पक्ष में है, अपने भाई के, मन्नू भाई के पक्ष में है, साफ साफ नजर आ रहा है। ये तो आपने यहाँ भी देख लिया, जितने युवा बैठे हैं सभी का एक ही सोच है, एक ही विचार है, और तन मन धन से सारे भाई साथ में हैं। आप तो कह रहे हैं बीजेपी जो है मनमोहन के साथ है और मनमोहन बीजेपी के साथ है, लेकिन टिकट फाइनल होने के बाद तो समालका में बीजेपी में ही घमासान हो गया। जो टिकट की मांग कर रहे थे भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय छोक्कर, शशिकांत कौशिक, अन्य, तो संजय छोक्कर ने तो इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। वो नकली नेता थे, ऐसी बात है, बीजेपी के वो नकली नेता थे। वो आए थे सिर्फ टिकट की दावेदारी ठोकने के लिए आए थे कि भाई टिकट मिल जाएगा तो ठीक है, ना तो अपना फिर इस्तीफा देगा, दूसरी साइड हो जियो। वो मतलब असली समर्थक नहीं थे बीजेपी के। असली समर्थक होते तो कोई नहीं, अब की बार नहीं मिला था, अगली बार चांस देती पार्टी उनको, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का इंतज़ार ही नहीं किया। तो क्या उनके पार्टी छोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने का? कोई प्रभाव नहीं पड़ना, पब्लिक ने मन बना लिया है, मन्नू भाई के साथ है, सारे बीजेपी के साथ है। शशिकांत कौशिक भी अपने गांव चुलकाना गांव है, बड़ा गांव है, वहाँ भी अपनी पंचायत कर रहे, निर्णय लेना चाह रहे, तो क्या लग रहा आपको? कल जैसे भाई साहब का दौरा था, स्वागती दौरा था, मतलब पब्लिक गई थी जो मन्नू भाई के मतलब स्वागत के लिए गई थी, तो चुलकाना गांव से ही निकल के आई थी, जो मतलब जन सैलाब था तो वहीं से निकल के आया था। कम से कम भी मैं ज़्यादा नहीं कहता, 50 जगह तो प्रोग्राम थे। और जो सरपंच है उधर के, सरपंच मालिक होता है गांव का, सरपंच भी भाई साहब के साथ ही मतलब उसी यात्रा में थे। तो उससे पता लगता मैं तो कि चुलकाना गांव में जब इतना बढ़िया जन समर्थन मिल रहा है, जो कि उसका पैतृक गांव है इसका शशिकांत कौशिक का,
तो बार का तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो क्या होगा क्या नहीं। कुछ नेताओं का तो कहना ये है कि मनमोहन भडाना को हम अपने गांव में ही नहीं जाने देने के, घुसने नहीं देने के। कौन से गांव में? हमने तो आज तक ये बात सुनी नहीं कि भाई गांव में नहीं घुसने देंगे। हर गांव में घूम रहा है, खुला घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं, और बढ़िया प्यार भी मिल रहा है पब्लिक का। यानी कि टिकट कटने के बाद जो विरोध हुआ उसमें ये चर्चाएं हैं कि बाहरी है मनमोहन भडाना और समाल का सीट के मूल निवासी नहीं है, तो उनका विरोध कर रहे। तो सबसे मजबूत कैंडिडेट देखो, मेरी बात सुनो, मन्नू भाई के बाद शशिकांत कौशिक थे जो प्रबल दावेदार थे बीजेपी के, और उसी के गांव से होकर आए हैं कल। ठीक है, विरोध होना होता तो उसी के गांव में हो जाता, जब वहीं विरोध नहीं हुआ तो दूसरे गांव में कैसे हो जाएगा? तो यानी आपका कहना ये है कि विरोध सब शांत हो जाएगा और मन्नू भाई को सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, समर्थक सब सपोर्ट करेंगे। तो मेरी बात सुनो, विरोध तो शांत, मतलब जब इतनी पब्लिक उसके साथ है, अब कहीं ना कहीं हमारा भाईचारा भी है, कई रिश्तेदारी भी है, तो हम उनको मना लेंगे, वो हमारे साथ हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि विरोध होता ही रहेगा, ये तो थोड़ी ताजी सी बात है, विरोध शांत हो जाएगा, सब साथ में हो जाएंगे। तो मनमोहन भडाना का टिकट बुधवार में फाइनल हुआ था, कल आए वो आपके हलके में, समाल का सीट में, तो उनका रोड शो था। तो क्या वो रोड शो था या शक्ति प्रदर्शन था? वो रोड शो नहीं था, वो मतलब पब्लिक का प्यार था। मैं शक्ति भी प्रदर्शन भी नहीं कह सकता, वो पब्लिक का प्यार था। वो सब भाई के स्वागत के लिए गए थे और इतनी भारी संख्या थी कि है ना, मतलब सबकी आंखें फटी की फटी रहेगी। हमने भी नहीं सोचा था कि भाई एकदम से इतना प्यार मिलेगा भाई साहब को और इतने कम समय में मिल जाएगा। यानी कि नेशनल हाईवे पे हजारों गाड़ियों का काफिला, वो मतलब प्यार था, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था। नहीं, प्यार ही था वो। जब मतलब 2 बजे रोड शो स्टार्ट हुआ था और रात के 9 बजे तक ख़त्म हुआ वो, तो सारी पब्लिक ऐसे की ही ऐसे डटी रही, तो वो प्यार ही था भाई के लिए, कहीं ना कहीं उसी के प्यार में गए थे सब। यानी कि जो रोड शो में कल लोग मौजूद थे वो मतदान में भी कन्वर्ट होंगे या रोड शो तक ही सीमित रह जाएंगे? नहीं, वो सारे मतदाता ही थे और अपने भाई साहब मन्नू भाई के हक में ही थे। इससे तो मतलब जब जो बंदा 8-8 घंटे दे रहा है एक रोड शो में, अगर दिखावे के लिए आते तो 1 घंटा भी नहीं टिक पाते। जिसने 8 घंटे दे दिए तो वो तन मन से ही गए हुए थे, दिल से गए हुए थे। यानी आपको अब की बार लग रहा है कि मनमोहन भडाना संभाल का सीट से विजयी होंगे? बिल्कुल होंगे जी, और रिकॉर्ड तोड़ मत से विजयी होंगे, ये देख लेना आप। मतलब एक अलग से ही इतिहास रच के जाएंगे अपने समाल का हल्के में। तो किस तरह से देख रहे, क्या मतलब मनमोहन भडाना विदेश में MBA करके आए और आपके क्षेत्र से पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ रहे, तो आपको क्या लग रहा अपने क्षेत्र का कैसे विकास करेंगे? देखो भाई साहब की एक सोच है, वो है ना, जैसे खिलाड़ियों के लिए बहुत मतलब बहुत ज़्यादा प्यार है। जैसे जिसने भी है ना, चाहे कोई पुराना खिलाड़ी था, चाहे नया खिलाड़ी था, या आज के जो नए बच्चे हैं चाहे वो थे, सबको उसने मतलब एक तरफ है ना सबको सम्मानित किया है। तो एक तरफ तो ये लग रहा है कि भाई खिलाड़ियों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्यार है। वो चाहता है कि हमारे हल्के से भी है ना ओलंपिक तक जाए बच्चे, तो उसकी ये सोच बहुत बढ़िया। रही बात रोजगार की, तो रोजगार के लिए भी वो है ना जड़ी लगा देंगे शायद हमारे हल्के में। तो जैसा भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का विरोध भी है और आपके संभाल का सीट में लगभग 85 गांव भी हैं, तो अभी शायद मनमोहन भडाना सभी गांव में ना गए हों, तो क्या उनके लिए कोई मतलब चुनौती तो नहीं है? भाई साहब देखो, कई गांव हैं ऐसे कि भाई जहां अभी तक भाई की मतलब हाजिरी नहीं लगी है, तो हमने मतलब हमारी भी जान पहचान है, भाई भी है, भाईचारा भी है, तो वहाँ से जैसे हमने पता किया तो 50% पहले से ही बैठा हुआ है। जिस दिन जाएगा तो 80-90% में कन्वर्ट कर देगा भाई साहब जाते ही। यानी कि आपको उम्मीद है कि सभी जगह सभी गांव में विजिट करके वो अपना जनसंपर्क करके और अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाएंगे? जी बिल्कुल बनाएंगे जी। यानी उम्मीद है जीत जाएंगे? उम्मीद से भी बढ़कर को अगर कुछ वर्ड हो तो मैं वो कहना चाहूँगा भाई साहब के लिए, उससे भी ज़्यादा है। नाम है भैया आपका? मंजीत रावल भाई। मंजीत रावल भाई, चुनाव में क्या लग रहा? चुनाव में भाई मनमोहन भडाना आएंगे। धर्म सिंह छोक्कर को नहीं अवसर दो? ना धर्म सिंह छोक्कर था भाई घनी बार दे ली, ये मनमोहन भडाना तो देंगे अपने दा। तो ये हाथ जोड़ रहे धर्म सिंह छोक्कर के लिए जोड़ रहे हैं भाई मनमोहन भडाना। तो यानी कि मनमोहन भडाना को आप वोट दे के विजयी बनाओ? हाँ भाई, सारे भाई। क्या नाम है भैया आपका? राहुल। राहुल भाई, चुनाव को कैसे देख रहे? चुनाव भाई मनमोहन भाई जीतेंगे। यानी कि मनमोहन भडाना भारतीय जनता पार्टी भाई भारतीय जनता। धर्म सिंह छोक्कर को नहीं अवसर दो? ना भाई, वो तो ठग है, उसकी कोई गिनती नहीं है, ना हमारे हल्के में है ना हमारे दिलों में। यानी कि ठग किस तरह के हैं, क्या मामला? भाई 5-10 साल रह गए हो यहाँ, ना तो कभी किसी के सुख में आया ना कभी दुख में आया, ना कोई काम किया, और ऊपर द चोर हो रहा है वो तो वहाँ से दिल्ली खा गया, उनके रोजगार
बच्चों के पैसे लेकर भाग गया, कुछ नहीं बस वो तो कह रहे इस बार मुझे मौका दिया तो मैं रोजगार भरपूर दूंगा, विकास कराऊंगा। ये तो हर बार का नारा है उसका, हर बार ऐसे ही कहता है वो। तो ये मतलब तो एक पॉलिटिकल वो स्टंट मारा है वो, उसका और कोई वो नहीं है। मैं तो इस चीज़ का कहने के लिए अगर भाई मैं इनको रोजगार दूंगा या कुछ करूँगा, ये तो सिर्फ उसकी कहने की बकाने की बात है। अगर भाई हाँ मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आता है यहाँ हर बार, यहाँ भी आता है किसी कार्य के लिए कह के जाता है, कोई पैसे नहीं दिए उसने, ना कभी आया वो। तो यानी राहुल भाई ये आप ही का मन है या पूरी आपकी विधानसभा ने बना लिया इस बार जो है मनमोहन भडाना को ही जिताना और धर्म सिंह छोक्कर पे जो आरोप लगे उन्हें नकारना? नहीं भाई, यहाँ हमारे गांव में हम लालो सभी भाई बैठे हैं, सभी का मन यही है, एक इंसान भी अच्छे हो। हम सबका तो यही मन है कि भाई उसको ही बनाए, एक बार मौका दे के देखे भाई। उसको बहुत पहले भी बहुत बार गलत शब्द से यूज़ किया है भाई, मन्नू भाई ये है वो है, उनके बारे में बहुत गलत बोला गया है। एक बार आदमी को आजमा के देखना चाहिए कि भाई कैसे है कैसे नहीं है। तो यानी कि आपको लग रहा है कि मनमोहन भडाना अब की बार विजयी होंगे? हाँ, अब की बार विजयी होगी। तो विकास की उम्मीद है पूरी? हाँ, पूरी उम्मीद है भाई। पहले बहुत विकास कर दिया, अब भी करने लग रहे हो। तो बनने से पहले भी हमारे गांव में भी गौमेडी में गौशाला में 11 लाख, गौमेडी में 5 लाख गौशाला में, वैसे भी बहुत मंदिर मस्जिद हर चीज़ में उन्हें योगदान दिया है। अभी तक धर्म का तो हमें कोई पता भी नहीं आया भी है, यहाँ पे कहीं मरगत होगी, यहाँ पे कहीं पर भी नहीं दिखा हमने। तो दोस्तों हम थे समालका सीट के गांव डाडोला में, हमने यहाँ बैठक पर मौजूद युवाओं से बात की, उन्होंने अपने अपने मत बताए, लेकिन किसी ने मनमोहन भडाना का चर्चा किया तो किसी ने धर्म सिंह का। लेकिन आगामी 5 अक्टूबर को जो मतदान होगा उसमें पता लगेगा रिजल्ट किसके पक्ष में है और किसे विजयी बनाया जाएगा। मैं सुधीर चौधरी, कैमरामैन देवराज चौहान के साथ।